इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन दिस इज ऑलवेज। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में करने, ये वेरी इजी की कैटेगरी में मैं डालूंगा अगर आपका राइट माइंड सेट है तो। एग्जामिनर हमें ये तो नहीं बोल रहा ना कि डू दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, नहीं बोल रहा। हालांकि अभी फिलहाल एक आधे क्वेश्चन में मैंने देखा है डू दी फाइंड आउट दैट दिस क्वेश्चन इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट विदाउट एक्चुअल डिवीजन। एसएससी में तेरे को क्या है, हम कैसे भी करें तेरे को ऑप्शन टिक करके देंगे, कौन पता नहीं भांग खा के पेपर सेट कर रहा है। ठीक है, तो डजंट मीन कि हम उत्तर कैसे निकालें। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब क्या करो, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। बेस्ट तरीका क्या है, आप एलिमिनेट करो। उसने बोला है कि ये जो नंबर है ये हमेशा ये होएगा, तो ठीक है मैं n की वैल्यू रख देता हूं जी 1। या फिर सबसे पहले इसने क्या बोला, n इज ए नेचुरल नंबर, अगर ये नहीं बोलता तो मैं 0 रखता। ठीक है, तो n की वैल्यू मैंने रख दी 1। n की वैल्यू 1 रखने पर देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1 तो 25। ठीक है, तो ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। मैं इसको टिक नहीं लगा सकता, ये इस केस में परफेक्ट स्क्वायर हो गया, बट क्या पता n इज इक्वल टू 2 पर ना हो। ठीक है जी, दिस इज ऑलवेज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा ना भाई साहब। एक केस तो आ गया परफेक्ट स्क्वायर वाला, तो मैं ये तो बोल सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि भाई कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। है तो आपके सामने केस, ये देखो है, चाहे एक केस आ जाए परफेक्ट स्क्वायर का, आप ये नहीं बोल सकते ना कि कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एक भी केस आ गया कि भाई ये रहा एक केस, तुम तो बोल रहे हो कभी भी नहीं होगा, ये है तो। ठीक है, तो किसी भी चीज को एलिमिनेट करने के लिए एक चीज काफी है, बट प्रूव करने के लिए सारे नेचुरल नंबर पर प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि हमेशा एक प्राइम नंबर होगा, ये तो प्राइम नंबर नहीं है भाई। ये बोल रहा है कि हमेशा एक इवन नंबर होगा, ये तो इवन नंबर नहीं है भाई। तो उसने तो ऐसा क्वेश्चन दिया है एग्जामिनर ने कि लाइक एक वैल्यू लेते ही सारे एलिमिनेट हो गए। ठीक है, क्लियर है। तो इसको जस्ट फॉर एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग हम इसको प्रूफ से भी कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको बीच में हिंट दूंगा, मैं ये चाहूंगा कि आप खुद भी उसे करें। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं एक्सट्रीम वाले का पेयर बना रहा हूँ n और n+3 का, और n+1 और n+2 का, और इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो n इंटू n+3 क्या हो जाएगा, n² + 3n। लिख देता हूँ मैं, है ना। गुणा में और प्लस में 1। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें दे रहा है n² + 3n। ठीक है दोस्त, ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है n² + 3n + 2 + 1। एक बार ध्यान से इसे देखो, अगर आपको कुछ समझ में आए। अभी भी नहीं आया तो अब देखो ध्यान से। चलो एक और हिंट देता हूं, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो भी चीज है n² + 3n, n² + 3n इंटू n² + 3n, तो इसका तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे n² + 3n इंटू में 2, तो उसी चीज का डबल है। ठीक है, और आगे +1 है। सोचो, एक चीज का स्क्वायर हो गया, आगे उसका डबल है, और आगे +1 है। ये क्या है, ये कब होता है, ये तब होता है जब आप इसके अंदर y की वैल्यू 1 रख दो। ये 2 इंटू 1 इंटू एक्स और आगे 1 का स्क्वायर। अब तो आप समझ गए होंगे। इज इक्वल टू n² + 3n का स्क्वायर प्लस में 2 बार n² + 3n प्लस में 1। तो ये हो गया है भाई साहब n² + 3n। इसको अगर मैं a मान लूं, ठीक है, तो ये a + 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको मैं लिख पाया हूं किसी नंबर के होल स्क्वायर के रूप में, यानी कि ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर देगा। लेकिन हमें इसकी नीड नहीं है बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, अगर आप एग्जाम में इस तरीके से कर रहे हो तो आप बेवकूफ हो, सीधी बात है।
ठीक है, इंटेलिजेंट मत समझना फिर अपने आप को, एग्जाम में हमें इस तरीके से करना है। आगे बढ़े।